गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम आज सीखेंगे इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स। बेटा टू मेथड्स हैं इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास मेनली। एक सिंपल इंडेक्स नंबर जिसको हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं और दूसरा है वेटेड इंडेक्स नंबर। पहले हम जो है सिंपल इंडेक्स नंबर जो है इसको देखेंगे हम। ये जो सिंपल इंडेक्स नंबर्स है बेटा ये मेथड फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। अब सबसे पहले हम कौन सा मेथड शुरू करेंगे? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। बेटा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इंडेक्स नंबर जो है वो जनरली यूज होता है जो भी हमारे जनरल प्राइस लेवल में चेंजेस होते हैं, यानी कि हम कंपैरिजन मेड करते हैं करंट ईयर, बेस ईयर, इन्फ्लेशन की सिचुएशन, डिफ्लेशन की सिचुएशन, तो जनरल प्राइस लेवल वगैरह को कैलकुलेट करने के काम आता है। तो जब भी इंडेक्स नंबर की बात आती है तो बेटा हमें 2 इयर्स के प्राइस दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, फर्स्ट ईयर है 2011, अनदर ईयर है 2015। बेटा कंपैरिजन में दोनों के जो भी करंट ईयर होता है, यानी कि जो भी हमारा गोइंग ऑन ईयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग होता है उसको हम करंट ईयर डिनोट करते हैं और करंट ईयर को हम डिनोट करते हैं P1 से। करंट ईयर के प्राइस P1 और जो हमारा दोनों कंपैरिजन में प्रीवियस ईयर है उसके प्राइस को हम बेस ईयर प्राइस को हम P0 से मेंशन करते हैं, शो करते हैं। अब बेटा इसका जो फॉर्मूला होगा इसका क्या होगा? P01 इक्वल्स सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। अब जब फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, तो यानी हमें सम किसका करना है? जो हमें करंट ईयर प्राइस जिसको हमने डिनोट किया है एज P1 और सम किसका करना है? P0 का, यानी बेस ईयर प्राइस जिसको हम डिनोट कर रहे हैं P0 से। तो बेटा जो हम 2015 के प्राइस गिवन है, जब हम इसका सम करेंगे तो हमें सिग्मा P1 की वैल्यू मिलेगी 176 और जब हम P0 का सम करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी सिग्मा P0 की 107। अब हमें इसे फॉर्मूले में पुट कर देना है। सिग्मा P1 176, P0 107 इंटू 100। अब 176 को आप 107 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 1। अब अनडिविजिबल है तो डेसिमल लगेगा, डेसिमल लग के हम 0 बढ़ाएंगे। एज यूजुअल डिवाइड सबको आता है 1.6, देन 4 और 9। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 1.6449, हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इंडेक्स नंबर हमेशा हमारा परसेंटेज में होता है, परसेंटेज साइन मेंशन करना कोई मैंडेटरी नहीं है। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो बेटा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो डेसिमल है ये 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी 164.49। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का इंडेक्स नंबर हमें मिल रहा है 164.49। अब बेटा इसी तरह से अगर हमें इसका दूसरा मेथड यूज करना है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड, तो बेटा प्राइस रिलेटिव कैसे कैलकुलेट होता है? प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इंटू 100, यानी P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब अगर हम सेम न्यूमेरिकल में प्राइस रिलेटिव मेथड करते हैं तो हमें यहाँ पे PR की वैल्यू चाहिए। PR का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब यहाँ पर अलग अलग हम P1 अपॉन P0 इंटू 100 करते चले जाएंगे। जैसे हम पहले करेंगे 80 अपॉन 50 इंटू 100, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 160। देन 60 अपॉन 40 इंटू
100, 60 अपॉन 40 इंटू 100, 150। अब ऐसे ही हम सब में जो है करते चले जाएंगे और हमें पी आर की वैल्यू मिलती जाएगी। नेक्स्ट 200, देन 200 और लास्ट वन इज 300। जब हम इसका सम करेंगे सिग्मा पी आर की वैल्यू, तो सिग्मा पी आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इन सबका सम करके 1010। अब बेटा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, जो सेकंड मेथड है इसका फॉर्मूला हमारा होगा P01 इक्वल्स सिग्मा पी आर अपॉन एन, एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव वे है फॉर्मूला लिखने का, सिग्मा ब्रैकेट ओपन करके P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन एन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा पी आर की वैल्यू 1010 अपॉन 5, एन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, तो हमें सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव की वैल्यू क्या मिलेगी हमें बेटा, 202। कहीं कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। आई होप ये सबको क्लियर होगा। ओके, बाय बाय।